मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके धर्म में गाय को मां मानते हैं, बाकी धर्मों में जानवर मानते हैं, तो कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद आप बाकी धर्मों से, मुसलमानों से गाय को मां मनवाएंगे या आप जानवर मानेंगे? इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात, कॉमन सिविल कोड संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, वो कोई हमारे विचार की उत्पत्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय एक नहीं कई बार कॉमन सिविल कोड के लिए कह चुका है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि अपने धर्म की बात मानने की बात, तो जनाब मैं कहना चाहूंगा कि आप जब ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, अरे साहब इस्लाम में तलाक का अवधारणा तो है, हमारे धर्म में तो तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। एक सवाल मेरा ओवैसी साहब से है। ओवैसी साहब, आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी हैं जो बगल में है या समाजवादी पार्टी है? क्योंकि आप ज्यादा आक्रोश समाजवादी पार्टी को लेकर जता रहे हैं, हमला उनको कर रहे हैं। बीच में सुधांशु जी बीच बीच में मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है आप इनको काटेंगे और यादव मुस्लिम ये सब आपस में भिड़ेंगे, बीच में वो निकल जाएंगे, तो वो थोड़ा खुश हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे कि मेरी फोटो क्यों नहीं लगा यहाँ पर? आप मेरी फोटो तो लगनी चाहिए थी ना यहाँ पर, तब आप मुझे सवाल करते हैं। मैं तो प्लेयर ही नहीं हूं गेम में, यही तो गेम है इन दोनों का, और इनका गेम बजाने हम आए हैं। तो ओवैसी साहब, चलिए, बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि आप गेम बजाने आए हैं इन लोगों का। ओवैसी साहब, एक मिनट, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे सुधांशु भाई से पूछना चाह रहा हूं कि सर, आपने नागालैंड, मिजोरम को उनके कल्चरल राइट्स प्रोटेक्ट करने की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, क्या आप उनको छीन सकते हो? नहीं छीन सकते आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई डेफिनेशन नहीं बना सकते आप, ना कॉमन सिविल कोड का बना सकते। अगर इस मुल्क में अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलग हैं, फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, बीजेपी की नजर में फंडामेंटल राइट्स को बाजू करिए और ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट बनाइए। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे संविधान में नहीं है। अगर आप वाकई में संविधान की बात कर रहे हैं तो 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अमेंड करिए और दलित मुस्लिम दलित क्रिश्चियन इशू को सॉल्व करिए। लेकिन चलिए, ये बात कल्चरल इश्यूज अपनी जगह हैं, अब इन्होंने फंडामेंटल राइट्स कहा, मतलब ट्रिपल तलाक देना इनके हिसाब से फंडामेंटल राइट। ट्रिपल तलाक बताइए, आर्टिकल 29 में कवर्ड है, किसी मुस्लिम देशों में, पाकिस्तान से कवर्ड, 25 में नहीं, वो अन्य जगहों पे नहीं, इंडोनेशिया में नहीं, मगर आपको लगता है, मुझे तो समझ ही में नहीं आता इसमें फंडामेंटल राइट कहां से आ गया। तो आपको भी मुस्लिम में सबसे अधिक ट्रिपल तलाक की चिंता हो गई, बाकी वहां योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, संगीत सोम, बलियान, सारे वहां पलायन की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए। और ट्रिपल तलाक चूंकि आपको सूट करता है सुधांशु जी, इसलिए आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, तो आप बड़े सेलेक्टिव होते हैं मुसलमानों के हित में। मुझे बहुत कष्ट होता है जब तलाक, आसानी से तलाक और ट्रिपल तलाक, इसको भी सूट करने और ना सूट करने के नजरिए से देखा जाता है। नहीं, इसी नजरिए से हिंदुस्तान में 70 साल में गैर वाजिब मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करके समाज के एक तबके को कहां से कहां बना के रखा हुआ। चलिए, इसीलिए आप दुनिया कहां पहुंच रही किसी शताब्दी में, और आप ट्रिपल तलाक मैं तो सुधांशु जी से कह रहा हूं, मुझे वही चाहिए मिडिवल एज का रूल। मैं गौरव भाटिया और सुधांशु साहब से कह रहा हूं कि पहला तलाक आपको, दूसरा तलाक आपको, तीसरा तलाक कांग्रेस को, ये ट्रिपल तलाक। अच्छा, ये तीनों को आपने तलाक। एक मिनट भाई, कांग्रेस से तो आप आंध्र प्रदेश में गठबंधन सहयोगी रह चुके हैं। जिस समय आपके भाई ने जवाब दिया था, उस समय कांग्रेस के साथ थे।